हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर लास्ट पढ़ेंगे। मतलब कि ये लास्ट लेक्चर है। इसमें पढ़ेंगे फ्रूट, सीड और फैमिली। फैमिली एक ही दी है, सोलेनेसी फैमिली। सबको कवर कर लेंगे इसी लेक्चर में। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रूट के बारे में। फ्रूट क्या होता है? फ्रूट क्या है? मेच्योर ओवरी एंड या राइपेंड ओवरी। मेच्योर या फिर राइपेंड ओवरी। कोई ओवरी है, या तो फिर मेच्योर हो गई है या तो फिर पक गई है, उसी को ही हम फ्रूट बोल दिए जाते हैं। क्या बोल देते हैं? फ्रूट बोल देते हैं। डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तभी डेवलप होता है, ठीक। और कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, अभी आगे बताएंगे, जैसे पार्थिनोकार्पी। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट कैसा है? मेच्योर या राइपेंड ओवरी को फ्रूट बोल दिया जाता है। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये डेवलप होता है। फ्रूट भी 3 प्रकार का होता है। फ्रूट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। यहाँ तो फुल डिटेल नहीं दिया है, लेकिन क्लास 12 के पहले चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पहले ही चैप्टर में फ्रूट के बारे में डिटेल जानकारी दी है। लेकिन यहाँ भी समझते हैं फ्रूट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। फ्रूट 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक को तो बोला जाता है ट्रू फ्रूट। कैसा फ्रूट? ट्रू फ्रूट। एक होता है फॉल्स फ्रूट। और तीसरा जो होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट 3 प्रकार का होता है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सभी के बारे में। पहले पढ़ेंगे ट्रू फ्रूट क्या होता है। ट्रू फ्रूट पढ़ेंगे। ट्रू फ्रूट क्या होता है? डेवलप्ड या फिर फर्टिलाइज डेवलप्ड ओनली ओवरी। जो ट्रू फ्रूट होता है डेवलप्ड ओनली ओवरी से ही सिर्फ डेवलप्ड होता है। डेवलप्ड ओनली ओवरी से ही डेवलप्ड होता है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मोस्ट फ्रूट, ज़्यादातर फ्रूट यही होते हैं। मोस्ट फ्रूट ज़्यादातर फ्रूट कैसे होते हैं? ट्रू फ्रूट होते हैं, ठीक। अब इसके आगे दूसरा नंबर क्या है? फॉल्स फ्रूट। दूसरा क्या है? फॉल्स फ्रूट। ये पहला है, दूसरा फॉल्स फ्रूट। डेवलप्ड अदर देन द ओवरी। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? ओवरी के अदर पार्ट से डेवलप होता है। और ट्रू फ्रूट क्या होता है? ओवरी से ही डेवलप होता है, फॉर्म होता है। फॉल्स फ्रूट थैलमस से डेवलप होता है। इसको लिखेंगे डेवलप्ड अदर देन ओवरी, जैसे फॉल्स फ्रूट। डेवलप्ड
डेवलप अदर देन ओवरी, अदर देन ओवरी, ओवरी दैट इज अर्थात जैसे डेवलप थैलमस, डेवलप थैलमस, डेवलप थैलमस, थैलमस पार्ट से फॉल्स फ्रूट डेवलप्ड होते हैं, थैलमस। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, 3 एग्जाम्पल हैं। जैसे एप्पल, जो महंगे फ्रूट वो फॉल्स फ्रूट में काउंट किए जाते हैं। जैसे एप्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल ओवरी से नहीं थैलमस से डेवलप्ड होता है, एप्पल हो गया। और कास्यू हो गया, मतलब काजू, कास्यू, CASHEW, कास्यू मीन्स काजू, काजू भी फॉल्स फ्रूट में ही काउंट होता है। और एक है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये भी फॉल्स फ्रूट में काउंट किया जाता है। ठीक, ट्रू फ्रूट, दूसरा फॉल्स फ्रूट, और तीसरा हमने क्या बोला, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। लास्ट क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आइए उसको देखते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को। तीसरा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप्ड हो जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप्ड हो जाता है, डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। एक होता है इसी तरह पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड या डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। कोई ऑर्गेनिज्म है जीव जंतु में, चैप्टर नंबर 1 में एनसीईआरटी 12th में दिया था, अब रिड्यूस हो गया है, पार्थिनोजेनेसिस दिया था। उसका एग्जाम्पल था रोटीफर, तुर्की बर्ड्स, सम लिजार्ड, लेकिन अब रिड्यूस हो गया, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस मालूम होना चाहिए क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। कोई मान लीजिए जीव या जंतु डेवलप पैदा हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के ही पैदा हो जाए, उसे बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस। एक होता है पार्थिनोजेनेसिस, एक होता है पार्थिनोकार्पिक। ठीक, इसके याद रखिएगा। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, एनसीईआरटी में लिखा है बनाना, लिखा है एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, बनाना, बनाना। ठीक, ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। एक होता है एपोमिक्सिस या एपोमिक्टिक, ये अभी क्लास 12th के 1st चैप्टर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में एकदम लास्ट पेज पे लिखा है एपोमिक्टिक या एपोमिक्सिस। क्या लिखा है, सीड डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एस्ट्रेसी फैमिली में है। कोई सीड डेवलप हो रहा है, बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, उसे बोला जाता है एपोमिक्सिस या एपोमिक्टिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ द, फ्रूट किससे मिलकर बना होता है, फ्रूट कंसिस्ट ऑफ द, फ्रूट कंसिस्ट ऑफ द वाल, वाल बोलिए या फिर पेरिकार्प बोलिए, वाल और पेरिकार्प, पेरिकार्प एंड सीड, सीड एंड पेरिकार्प से मिलके कोई फ्रूट डेवलप बनता है। ठीक, तो पार्थिनो जो पेरिकार्प में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पेरिकार्प, पेरिकार्प क्या है, जो उसका ऊपर का छिलका है, पेरिकार्प। एक होता है पेरिकार्प होता है, उसमें इपीकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प होता है। पेरिकार्प के कितने भाग होते हैं,
ईपीकार्प होता है, ईपीकार्प सबसे बाहरी लेयर, मीजोकार्प बीच वाली लेयर, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प सबसे अंदर वाली लेयर। इंडोकार्प ये पेरिकार्प में पाया जाता है। ठीक, एनसीईआरटी में दिया मैंगो एंड कोकोनट के बारे में, मैंगो एंड कोकोनट के बारे में। मैंगो एंड कोकोनट, कोकोनट, मैंगो एंड कोकोनट को क्या बोला जाता है? ड्रूप फ्रूट। क्या बोला जाता है? नोन एज द ड्रूप फ्रूट, ड्रूप फ्रूट। ठीक, क्या बोले? ड्रूप फ्रूट। तो ड्रूप फ्रूट क्या होता है? इसका जो डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पली ओवरी एंड डेवलप फ्रॉम डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पलरी ओवरी, मोनोकार्पलरी ओवरी। ठीक, ओवरी। और क्या होता है? वन सीड होता है। ड्रूप फ्रूट में क्या होता है? एक ही सीड पाया जाता है। ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर। ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है। ओवरी सुपीरियर होती है, सुपीरियर होती है। और क्या होता है इसमें? वन सीडेड होता है। वन सीडेड मतलब कि एक ही सीड पाया जाता है। मैंगो में आपने देखा होगा एक ही सीड पाया जाता है, कोकोनट में भी एक ही सीड पाया जाता है। इन दोनों को मिलाकर ड्रूप फ्रूट बोला जाता है। ड्रूप फ्रूट क्या होता है? डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पली और ओवरी। ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है, ठीक, एंड वन सीडेड होती है। मैंगो में भी एक सीड होता है एंड कोकोनट में भी एक ही सीड होता है, इसीलिए इसे लिखा गया है वन सीडेड, एक ही सीड पाया जाता है। ठीक, एक मैंगो का डायग्राम बनाते उसी में समझते हैं। यह है मैंगो का डायग्राम। मैंगो का डायग्राम बनाते उसी में समझते हैं। क्या होता है इसमें? एक सीड होता है जो बाहर की लेयर होती है, ये बाहर की लेयर, इसे बोला जाता है ईपीकार्प, ईपीकार्प बोला जाता है। और बीच की जो होता है मीजोकार्प बोला जाता है, मीजोकार्प बोला जाता है। जो अंदर एकदम होता है इसे इंडोकार्प बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडोकार्प बोला जाता है। और जो ए है एकदम बीच का, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सीड बोला जाता है। ये क्या है? सीड है। ये एक वन सीडेड है। देखिए एक ही सीड पाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाएगा वन सीडेड। और क्या? ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। ये कैसा है? वन सीडेड है। ये मैंगो हो गया। ठीक, ये मैंगो हो गया। बाहर की जो सबसे लेयर इसकी परत होती है, छिलका होता है, उसे ईपीकार्प बोला जाता है। जो बीच की लेयर होती है उसे मीजोकार्प बोला जाता है, मीजोकार्प बोला जाता है। जो सबसे अंदर मतलब गुठली के ऊपर होता है, बीज के ऊपर होता है, उसे क्या बोला जाता है? इंडोकार्प। ये बीच में क्या है? सीड है। ये क्या है? सीड है, वन सीडेड। ये सीड है, ये मैंगो का। और इसका इडबिल पार्ट क्या होता है? मैंगो का इडबिल क्या पार्ट क्या होता है? इंडोकार्प होता है, सॉरी मीजोकार्प। ये क्या है? इडबिल पार्ट, इडबिल पार्ट है, इडबिल पार्ट है, जिसे बोला जाता है मीजोकार्प। और कोकोनट में क्या खाया जाता है? दो चीज खाया जाता है उसमें, एक फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म खाया जाता है, एक सेलुलर न्यूक्लियर इंडोस्पर्म पाया जाता है। इडबिल पार्ट ऑफ कोकोनट।
it will part of coconut एक सेलुलर इंडोस्पर्म होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म, एक होता है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, जो सेलुलर इंडोस्पर्म होता है जो हम गरी खाते हैं, जो वाइट पार्ट खाते हैं, गरी गोला खाते हैं, उसे बोला जाता है सेलुलर इंडोस्पर्म। जो हम पानी पीते हैं, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड जो पानी पीते हैं, उसे बोला जाता है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ठीक, सेलुलर इंडोस्पर्म क्या, गरी गोला जो खाते हैं, गरी गोला जो खाते हैं, वाइट पार्ट होता है, जो वाइट पार्ट जो होता है, और इसमें क्या होता है फ्री न्यूक्लियर में, उसको जो पानी पीते हैं, उसे बोला जाता है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। इट विल पार्ट ऑफ कोकोनट, एक सेलुलर इंडोस्पर्म हो गया, एक फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म हो गया। ठीक, तो हम लोग फ्रूट को कंप्लीट करें। फ्रूट इतना ही दिया है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, और डिटेल से पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। आगे बढ़ते, सीड क्या होता है। सीड क्या होता है, सीड जो फ्रूट बन जाता है तो उसके अंदर सीड का फॉर्म होता है। द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड क्या है, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल हुई सीड बनाता है और ओवरी फ्रूट बनाती है। ठीक, डेवलप इनटू सीड, डेवलप इनटू सीड। ठीक ना, क्लियर हो गया। सीड क्या है, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है सीड बनाता है और ओवरी क्या है, फ्रूट बनाती है। सीड मेड अप ऑफ द, सीड किससे मिलकर बना होता है, सीड मेड अप ऑफ द, मेड अप दो पार्ट से मिलकर बना था। एक होता है सीड कोट, एक होता है एम्ब्रियो, एक होता है सीड कोट, एक होता है एम्ब्रियो। एक क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। सीड इसी दो से मिलकर बना होता है। ठीक, एम्ब्रियो किससे मिलकर बना होता है, एम्ब्रियो अगर एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एम्ब्रियो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे, एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एक क्या होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक रेडिकल होती है, एक कॉटिलीडन होता है। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। दूसरा क्या होता है, कॉटिलीडन, वन और टू कॉटिलीडन, एक कॉटिलीडन भी पाया जा सकता है, दो कॉटिलीडन। और थर्ड क्या पाया जाता है इसमें, एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, वन या टू कॉटिलीडन हो गया। और क्या पाया जाता है थर्ड में पाया जाता है रेडिकल। हाँ, रेडिकल होता है। क्या होता है, रेडिकल, इसी से मिलकर बना होता है।
इसी से मिलकर एम्ब्रियो बना होता है। मान लीजिए एक फिगर बनाते हैं, उसी से समझते हैं। ये फिगर हो गया है, मान लीजिए सीड हो गया कोई, क्या हो गया, ये कोई सीड है, ये कोई सीड है, ये कोई सीड है। सीड में ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे 2 पत्तियां यहाँ होंगी और ये यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा और नीचे भी ऐसे निकलेगी। ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये, ठीक। और ये क्या है, रेडिकल है, रेडिकल है। और ये क्या है, कॉटिलीडन है, कॉटिलीडन, कॉटिलीडन। कॉटिलीडन 2 भी पाया जा सकता है, 1 भी पाया जाता है। जैसे डाइकॉटिलीडन, पी हो गया, मटर में 2 कॉटिलीडन होता है, बीन हो गया, सेम हो गया, ग्राम हो गया, ये सब डाइकॉटिलीडन है। व्हीट हो गया, गेहूं में 1 ही कॉटिलीडन होता है। मेज में सबसे बढ़िया मोनोकॉटिलीडन का एग्जाम्पल है मेज, मक्का का देखिए 1 ही कॉटिलीडन, इसको फोड़ेंगे तो 1 ही कॉटिलीडन है। चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, उसे आप फोड़ेंगे, ज़्यादातर लेग्यूमिनेसी फैमिली में वो डाइकॉटिलीडन होते हैं, ठीक। ये पूरा एम्ब्रियो का, ये एम्ब्रियो का पूरा एक फिगर है। ये क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे मिलकर बना होता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किससे मिलकर बना होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, या तो रेडिकल होता है, या फिर या कॉटिलीडन होता है, इसी से मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलीडन सीड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डाइकॉटिलीडन सीड का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलीडन सीड, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलीडन सीड। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलीडन सीड, डाइकॉटिलीडन सीड। एक होता है मोनोकॉटिलीडन सीड, एक होता है डाइकॉटिलीडन सीड। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलीडन सीड। मान लीजिए कोई सीड है, ये कोई सीड है, इसे ये कोई सीड है, समझ में आ रहा है किस चीज का है, ग्राम का बना रहे। ये कोई सीड है, ठीक, मान लीजिए सीड ही है, ये कोई सीड है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा पाया जाता है, यहाँ पे ऐसे ही पाया जाता है, ऐसे ही। ऊपर जो होता है हाइलम पाया जाता है, ऊपर क्या पाया जाता है, हाइलम पाया जाता है, नीचे माइक्रोपाइल पाया जाता है। क्लियर नहीं दिख रहा है, बना रहे हैं। ऊपर क्या पाया जाता है, हाइलम, इससे दिखेगा। ये क्या है, हाइलम, ये क्या है, हाइलम। ये क्या है, माइक्रोपाइल, नीचे माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल है, ठीक। और ये सीड कोट है, सीड कोट है। तो इसमें हाइलम क्या होता है, हाइलम एक स्कार होता है, एक धब्बे जैसा निशान होता है, जिससे फ्रूट सीड से लगा होता है। हाइलम के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं 2 लाइन। हाइलम क्या होता है, हाइलम, हाइलम इज ए स्कार ऑफ, हाइलम स्कार है, या CAR। स्कार मीन्स क्या होता है, धब्बा या फिर खांच। एक फ्रूट पर खांच दिखेगी, फ्रूट पर खांच दिखेगी नीचे की ऊपर की तरफ, जिसे बोला जाता है हाइलम।
हाइलम क्या करता है, सीड एंड फ्रूट को अटैचमेंट करके रखता है, जिसे बोला जाता है हाइलम। इसकार होता है, ठीक। हाइलम का काम क्या होता है, सीड अटैच्ड टू फ्रूट, अटैच्ड टू फ्रूट, इसी से ही फ्रूट अटैच होता है। और माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल एक एबव द हाइलम, एनसीईआरटी में लिखा है एबव द हाइलम ए स्मॉल पोर, एबव द हाइलम स्मॉल पोर, एबव द हाइलम स्मॉल पोर, ठीक। ये क्या होता है, इसी के थ्रू, इसी के द्वारा पानी सीड के अंदर जाता है या फ्रूट के अंदर जाता है, इसी के द्वारा ही पानी सीड के अंदर जाता है, सीड के अंदर जाता है। क्या समझ में आ गया? मान लीजिए डाइकोटिलीडन कोई सीड है, एक ऐसा डाइकोटिलीडन सीड, दो कोटिलीडन है, डाइकोटिलीडन सीड है, एक डाइकोटिलीडन सीड है, तो ऐसे बना होता है, ऐसे ऊपर जो होता है इसे बोला जाता है हाइलम, जो नीचे होता है इसे बोला जाता है माइक्रोपाइल बोला जाता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। माइक्रोपाइल एंड हाइलम को क्लियर मालूम होना चाहिए, डिफिनेशन एग्जाम में पूछ भी सकता है। आगे आते हैं, एक और डाइकोटिलीडन सीड का फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ऐसे है, ऐसे ऊपर ऐसे है, नीचे भी कुछ इस तरह से अटैच। डाइकोटिलीडन सीड का डायग्राम बना रहे हैं, ये डाइकोटिलीडन सीड का डायग्राम है, डाइकोटिलीडन सीड का डायग्राम है। ये यहाँ से ऐसे इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, फिर ऊपर ऐसे पतला भाग ऐसे निकला होगा, ऐसे यहाँ से भी निकला होगा, इसे बोला जाता है डाइकोटिलीडन सीड। ये क्या है, कोटिलीडन है, क्या है, कोटिलीडन, कोटिलीडन है, कोटिलीडन। ऊपर जो है इपिकोटाइल, नीचे हाइपोकोटाइल, ऊपर क्या बोलेंगे इपिकोटाइल, नीचे हाइपोकोटाइल, इसी की जस्ट ऊपर। ये क्या है, इपिकोटाइल, इपिकोटाइल, नीचे हाइपोकोटाइल, नीचे क्या है हाइपोकोटाइल। ये क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, और ऊपर वाला भाग क्या बनाएगा, प्लीम्यूल बनाएगा, प्लीम्यूल। ये क्या बनाएगा, प्लीम्यूल बनाएगा। ये है पूरा डाइकोटिलीडन सीड का एक कंप्लीट डायग्राम, डाइकोटिलीडन सीड का कंप्लीट डायग्राम है। तो कोटिलीडन का काम क्या होता है, फूड रिजर्व मटेरियल करता है, फूड रिजर्व मटेरियल, फूड रिजर्व मटेरियल। कोटिलीडन का काम यही होता है, फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखता है। यह है पूरा डाइकोटिलीडन सीड का पूरा एक स्ट्रक्चर। ये दोनों कोटिलीडन है, ऊपर जो है इपिकोटाइल है, नीचे हाइपोकोटाइल है, ऊपर प्लीम्यूल जो सूट बनाएगा मतलब शाम भैया ऊपर है, नीचे रेडिकल है रूट बनाएगा मतलब कि राम भैया है। फिर आगे देखते हैं, सीड कोट में भी दो भाग होते हैं, आउटर एक इनर है।
सीड कोट में भी दो भाग होते हैं। सीड कोट दो भाग होते हैं, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। एक आउटर होता है, दूसरा इनर होता है। आउटर को बोला जाता है टेस्टा। क्या बोला जाता है? टेस्टा। और इनर को टेगमेन बोला जाता है। आउटर सीड कोट को क्या बोला जाता है? टेस्टा। और इनर सीड कोट को बोला जाता है टेगमेन बोला जाता है। ठीक। अब डाइकोटिलिडन सीड में एक होता है इंडोस्पर्मिक सीड, एक होता है मोनोस्पर्मिक सीड। एंड एक होता है इंडोस्पर्मिक सीड, एक होता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। इसका एग्जांपल लिखते हैं डाइकोटिलिडन सीड। डाइकोटिलिडन सीड जैसे पहले पढ़ते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड होता है एक, और दूसरा क्या होता है? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड में इंडोस्पर्म बच्चा रह जाता है, और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में सीड कोट रेसिस्टेंट मतलब नहीं बचा रहता है। देखते हैं इसको। डाइकोटिलिडन सीड एक है डाइकोटिलिडन सीड। डाइकोटिलिडन सीड डाइकोटिलिडन सीड। फिर से लिखते हैं इसको। डाइकोटिलिडन सीड दो प्रकार का होता है। डाइकोटिलिडन सीड ठीक। एक होता है इंडोस्पर्मिक सीड, एक होता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। तो इंडोस्पर्मिक सीड में क्या होता है? सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल ही हम लोग याद करेंगे। क्या होता है? इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड एग्जाम्पल क्या है? BMW कार से। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? BMW कार से। BMW कार से। बी से बार्ले हो गया। बी से क्या हो गया? बार्ले हो गया। बार्ले मीन्स जौ। यम से मेज हो गया। यम से क्या हो गया? मेज हो गया। इंडोस्पर्मिक सीड में डाइकोटिलिडन सीड का हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें कैस्टर होगा। क्या होगा? कैस्टर होगा एक। सॉरी, हम नॉन इंडोस्पर्मिक सीड का बना लेंगे। इसमें एक कैस्टर होगा, और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में क्या होगा? इसमें P ग्राम। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। इसमें क्या होता है? P बीन ग्राम। एग्जाम्पल P बीन ग्राम। P बीन एंड ग्राम, ये होता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड। मोनोकोटिलिडन सीड का स्ट्रक्चर बना के समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड।
स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड को बनाते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड। इसको बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड। इसको हमें क्लीन करना है। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड ऐसे बनाना हमें। ए हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड। इसमें क्या होता है, ऐसे ही एक और परत होती नीचे, एक और ऐसे ही परत होती है, एक ऐसे। यह है मोनोकोटिलिडन सीड की डायग्राम। डबल लेयर वैसे होती है, ऐसे डबल लेयर में होती है। इसे बोला जाता है एलुरोम लेयर। क्या बोला जाता है? एलुरोम लेयर बोला जाता है। एलुरोन लेयर कैसा होता है? प्रोटीनीशियस होता है, प्रोटीनीशियस होता है एलुरोन लेयर। ये होता है प्रोटीनीशियस होता है, प्रोटीन का बना होता है, ऐसे ही होता है। ऊपर क्या है? सीड कोट है। सबसे बाहरी लेयर क्या है? सीड कोट है। ये क्या है? सीड कोट या फिर वाला फ्रूट, इसे बोलेंगे सीड कोट। सीड कोट, सीड कोट, ये है सीड कोट। ये क्या? एलुरोन लेयर है। एलुरोन लेयर है। ये कैसी होती है? प्रोटीनीशियस होती है। कैसी होती है? प्रोटीनीशियस, प्रोटीन की बनी होती है। एलुरोन लेयर है। ये जो ऊपर वाला भाग है इसे बोला जाता है इंडोस्पर्म। ये क्या है? इंडोस्पर्म। ये इंडोस्पर्म है। यहाँ पे स्कूटेलम है, स्कूटेलम है। ये क्या? स्कूटेलम है। फिर अंदर कुछ ऐसा भाग पाया जाता है जिसे बोला जाता है, ऐसे भाग पाया जाता है, ऐसे। फिर इसके नीचे पाया जाता है एक ऐसे, एक ऐसे। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? कोलियोप्टाइल। क्या बोला जाता है? कोलियोप्टाइल। ये क्या? कोलियोप्टाइल है, कोलियोप्टाइल है। कोलियोप्टाइल है। और ये प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल। ये हो गया। और नीचे क्या? कोलियोराइजा। कोलियोराइजा क्या बनाता है? रेडिकल। ये ऐसे रेडिकल बनाता है। ये पूरा मोनोकोटिलिडन सीड का ये फिगर है। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड। यह है पूरा डायग्राम। इसको समझाते हैं आपको। ऊपर की जो लेयर है उसे फ्रूट वाल बोला जाता है। फ्रूट वाल बोलिए या फिर सीड कोड बोलिए। ये क्या है? एलुरोन लेयर है जो प्रोटीनीशियस होती है। कैसी होती है? प्रोटीनीशियस होती है। ये है इंडोस्पर्म। फिर इसके ऊपर स्कोटेलम होता है जो ऊपर सबसे घेरा रहता है दोनों को, उसको क्या बोला जाता है? कोलियोप्टाइल। पहला भाग ऊपर जो है
ए कोलियोप्टाइल, इसे एनसीईआरटी में लिखा है प्रीमिनो रेडिकल इनक्लोज्ड बाई कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा रिस्पेक्टिवली। ठीक, ये हो गया कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल के नीचे प्लीम्यूल पाया जाता है, फिर एकदम सबसे नीचे बेसमेंट में कोलियोराइजा पाया जाता है, उसी के जस्ट ऊपर रेडिकल पाया जाता है। अब आते हैं फ्लोरल फैमिली सोलेनेसी में आते हैं। या पहले कुछ फ्लोरल डायग्राम है या सिंबल है, फ्लोरल फार्मूला सिंबल है, उसे याद करते हैं। फ्लोरल फार्मूला सिंबल, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला सिंबल, सिंबल जैसे क्या है जो एनसीईआरटी में दिया उसी को ही लिखेंगे। कैलिक्स है, क्या है कैलिक्स है, कैलिक्स है, क्रोला है, क्रोला है, एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम है, एंड गाइनोशियम है, गाइनोशियम है, और क्या है एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है, और जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड हैं जिसे आपको याद होना चाहिए। जैसे कैलिक्स को किससे बोला जाता है, एक कैलिक्स एक क्रोला में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कैलिक्स के, कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्रोला को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड्रोशियम को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, गाइनोशियम को जी से। गाइनोशियम मतलब ओवरी, ओवरी भी दो होती है, एक गाइनोशियम ऐसा होता है, एक गाइनोशियम ऐसा होता है। जो ऊपर तीर होता है इसे बोला जाता है इंफीरियर ओवरी। क्या बोला जाता है, इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी बोला जाता है। और जो ऐसे नीचे होता है इसे सुपीरियर ओवरी बोला जाता है, सुपीरियर ओवरी बोला जाता है, इसे सुपीरियर ओवरी बोला जाता है। और क्या बच्चा है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक को क्या बोला, कैसे सिंबलाइज किया जाता है, गोला बना के इसमें प्लस बना दिया जाता है। जाइगोमॉर्फिक को परसेंटेज के निशान जैसा बनाया जाता है। एक कुछ एनसीईआरटी में टेक्निकल वर्ड है, सिंबलाइज है, इसको याद कर लीजिए। कैलिक्स को के से, क्रोला को सी से, एंड्रोशियम को ए से, गाइनोशियम को जी से, एक्टिनोमॉर्फिक को गोला बना कर उसमें प्लस का निशान, जाइगोमॉर्फिक में आप परसेंटेज के निशान की तरह बना सकते हैं। फ्लोरल फार्मूला लिखने का तरीका क्या है, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला लिखने का तरीका कैसे है, पहले क्या लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका पहले हम क्या लिखेंगे, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला लिखने का तरीका क्या है। पहले तो हम देखेंगे फ्लोरल फार्मूला अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें देखेंगे हम सिमेट्री ऑफ फ्लावर, सिमेट्री ऑफ फ्लावर जैसे पहले नंबर पे क्या लिखते हैं, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, सिमेट्री ऑफ फ्लावर में हमने 3 पढ़ाया था, क्या क्या, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, और जिसकी कोई सिमेट्री नहीं उसे इरेगुलर बोलिए या एसिमेट्रिक बोलिए। तो सिमेट्री ऑफ फ्लावर में या तो एक्टिनोमॉर्फिक है या फिर जाइगोमॉर्फिक या फिर एक्टिनोमॉर्फिक, ये लिखिए। फिर सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर मेल है कि फीमेल है या फिर दोनों है। अगर मेल है तो कुछ इस तरह बनेगा,
अगर फीमेल है, फीमेल फ्लावर है तो कुछ इस तरह बनेगा। अगर मान लो दोनों है, अगर बाइसेक्सुअल है तो कुछ इस तरह बनेगा। यही सबसे कॉमन है, बाइसेक्सुअल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाइसेक्सुअल। फिर तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? कैलिक्स को लिखेंगे, कैलिक्स। चौथे नंबर पे कोरोला को लिखेंगे, कोरोला। ठीक। फिर पांचवें नंबर पे क्या लिखेंगे? एंड्रोसियम। फिर लास्ट में गाइनोसियम। गाइनोसियम में भी क्या देखेंगे? गाइनोसियम में भी हम देखेंगे इंफीरियर ओवरी है कि सुपीरियर ओवरी है। 4 हो गए। पांचवें नंबर पे एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम है तो ए लिखेंगे। फिर छठवें नंबर पे गाइनोसियम, गाइनोसियम, गाइनोसियम है तो जी लिखेंगे। इसमें भी 2 है। क्या है? अगर इन ओवरी इंफीरियर है तो इस तरह लिखेंगे, अगर सुपीरियर है तो इस तरह लिखेंगे। ये क्या है? इंफीरियर, इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी है। और ये क्या है? सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। ये कैसी ओवरी है? सुपीरियर ओवरी है। ये पूरा हो गया फ्लोरल फार्मूला लिखने का तरीका। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? पहले लिखेंगे सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री कैसी है? एक्टिनोमार्फिक है कि जाइगोमार्फिक है। फिर सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, मेल है कि फीमेल है। फिर कैलिक्स, फिर कोरोला, एंड्रोसियम, लास्ट देन गाइनोसियम। ठीक बच्चों, अब इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में लिखते हैं। सोलेनेसी फैमिली के, इसे बोला जाता है पोटैटो फैमिली। सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली called as पोटैटो फैमिली, पोटैटो फैमिली बोला जाता है इसको, पोटैटो फैमिली बोला जाता है। और क्या इसमें होता है? स्टेम जो होता है हर्बेसियस होता है। स्टेम कैसा होता है? स्टेम, स्टेम के बारे में लिखते हैं हर्बेसियस होता है। सही है, हर्बेसियस होता है। स्टेम कैसा होता है? हर्बेसियस होता है और अंडरग्राउंड होता है। इसका स्टेम कैसा है? अंडरग्राउंड भी होता है। जिसका एग्जाम्पल है पोटैटो या सोलेनम। सोलेनम, सोलेनम से बेटर लिखिए आप पोटैटो, पोटैटो। सोलेनम टूबेरसम होता है, वैसे पोटैटो लिखिए आप। अंडरग्राउंड स्टेम में क्या पाया जाता है? पोटैटो पाया जाता है और जिंजर पाया जाता है, टर्मेरिक पाया जाता है। इतना हो गया। अब इसके स्टेम के बाद अब हम लिखेंगे लीव्स कैसी, लीव्स कैसी पाई जाती इसमें। लीव्स, लीव्स इसमें सिंपल होती है। कैसी होती है? सिंपल होती है। ज़्यादातर से लीव कैसी होती है? सिंपल होती है। और वेनेशन इसी में लिख देते हैं, वेनेशन। वेनेशन कैसा होता है? डाइकट है तो रेटिकुलेट पाया जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा। एकदम इम्पॉर्टेंट टाइप हेडिंग मतलब लिखवा रहे हैं आपको वर्ड। ये हो गया, इतना हो गया क्लियर। सिंपल लीव्स कैसी होती है? सिंपल होती है। वेनेशन रेटिकुलेट होता है। अब इसके फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में लिखते हैं। इसका फ्लोरल कैरेक्टर कैसा पाया जाता है? जैसे कि इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है? इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है? और क्या पहले हेडिंग लिख लेते हैं। इनफ्लोरेसेंस हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, सीड हो गया। फ्लावर कैसा होता है? फ्रूट कैसा होता है? फ्रूट कैसा होता है? सीड कैसा होता है? लास्ट देन फ्लोरल फार्मूला,
फ्लोरल फार्मूला भी लिख लेंगे, फ्लोरल फार्मूला, इतनी सी लिखेंगे। इनफ्लोरेसेंस साइमोस टाइप होती है। कैसी होती है? साइमोस टाइप। साइमोस टाइप होती है जैसे कि सोलेनम, सोलेनम में साइमोस टाइप होती है। फ्लावर इसका कैसा होता है? एक फ्लावर कैसा होता है? बाईसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल को कैसे लिखेंगे हम लोग? ऐसे। एंड एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। बाईसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक होता है। फ्रूट कैसा होता है? फ्रूट इसमें बेरी होता है या फिर कैप्सूल होता है, बेरी या फिर कैप्सूल होता है, कैप्सूल होता है। सीड कैसा होता है? इसमें सीड इंडोस्पर्मिक होता है, मेनी इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक। इसका सीड कैसा होता है? मेनी इंडोस्पर्मिक होता है। पहली बात तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ऊपर अभी हमने देखा है। बाईसेक्सुअल होता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक एंड बाईसेक्सुअल, दो चीज हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक एंड बाईसेक्सुअल। हमने सिमेट्री ऑफ फ्लावर एंड सेक्सुअलिटी लिख लिया है। फिर इसके बाद कैलिक्स लिखेंगे। कैलिक्स जो है फ्यूज होता है 5 में, फ्यूज होता है 5 में कैलिक्स। फिर उसके बाद कोरोला लिखेंगे, कोरोला भी फ्यूज होता है 5 में। कोरोला के बाद एंड्रोसियम लिखेंगे, ये भी 5 पाया जाता है। एंड देन गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है? बाई कार्पेलरी होता है, तो दोनों तरफ से घिरा होता है। ये ऐसे लिखेंगे, बाई मतलब 2, ये नीचे सुपीरियर होता है। सी एंड ए पे ऐसे टोपी पहना देते हैं, सी एंड ए पे ऐसे टोपी पहना देते हैं, सी एंड ए पे ऐसे टोपी पहना देते हैं। ये है पूरा फ्लोरल फार्मूला। इनफ्लोरेसेंस साइमोस होता है, सोलेनम में पाया जाता है। इनफ्लोरेसेंस में साइमोस होता है। फ्लावर बाईसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। फ्रूट बेरी होता है, कैप्सूल होता है। सीड जो होता है इंडोस्पर्मिक होता है एंड फ्लोरल फार्मूला होता है। अब इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कि एक इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, इसको हम सब्जियों के रूप में खाते हैं। किसके? फूड, फूड के रूप में खाते हैं। क्या क्या? जैसे सब्जियां के रूप में फूड में टोमेटो हो गया, टोमेटो, पोटैटो, पोटैटो, ब्रिंजल एंड स्पाइसी जो होती है, चिली होती है। स्पाइस में क्या लिखेंगे? स्पाइस मसालों में चिली होती है, जैसे हरी मिर्च, चिली हो गई। और इसका जो मेडिसिन है, मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। मेडिसिन, मेडिसिन में क्या होता है? बेलाडोना एंड अश्वगंधा, बेलाडोना एंड अश्वगंधा, अश्वगंधा, ये इसका मेडिसिनल पर्पस में यूज किया जाता है। और फ्यूमिगेटरी में क्या होता है? फ्यूमिगेटरी में, फ्यूमिगेटरी पिटूनिया क्या होती है? फ्यूमिगेटरी में नहीं, ऑर्नामेंटल होता है। फ्यूमिगेटरी में टोबैको होता है, टोबैको मतलब तंबाकू, टोबैको। और ऑर्नामेंटल में क्या होता है? ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी में, ऑर्नामेंटल में क्या होता है? पिटूनिया होती है। ये इंपॉर्टेंट है, पिटूनिया। दो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है, ये है, एक ये है।
ये तो सभी जानते हैं। टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिल्ली सोलेनेसी में आता है, लेकिन पूछ दिया जाता है मेडिसिन, बेलाडोना, एसोगंधा किस में पाया जाता है? फ्यूमिगेटेड टोबैको किस में? ऑर्नामेंटल खासकर पूछा जाता है, पिटूनिया होती है। तो बच्चों आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को 7 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। एक एक लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके नेक्स्ट नया चैप्टर लेकर आएंगे जो है फ्रॉग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिड्यूस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में सिर्फ फ्रॉग बचा ही है, 3 पेज का है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।